नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट। मैं हूं राजेंद्र कानूनगो। देश में इस समय मोदी लहर चल रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जब मोदी लहर है या ये कहें कि मोदी सुनामी है, तो उसमें बड़े बड़े दिग्गज ध्वस्त हो सकते हैं और हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ताज़ा बात यदि हम करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में पूर्व कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी और उनके सुपुत्र नकुलनाथ, उनके दोनों की चर्चा कांग्रेस में छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की बराबर चल रही है। अपने आप को इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा कहने वाले कमलनाथ जी क्या ये सब कुछ भूल गए हैं कि उन्होंने कांग्रेस का किस प्रकार से दोहन किया है? कांग्रेस को रहते हुए, कांग्रेस में स्वयं को रखते हुए उन्होंने कितने लाभ प्राप्त किए हैं? क्या ये वो चीज़ें भूल गए हैं? इसके अलावा यदि हम ये कहें कि यदि मोदी चाहते कि कांग्रेस का अंत हो जाए, तो यह कभी हो नहीं सकता था। बगैर कांग्रेस के इस प्रकार के नेताओं के मानने से कि वे कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं। हाल ही में ये बातें लगभग सिद्ध हो रही हैं कि कांग्रेस के ही लोग मोदी की शरण में जा कर के अपने उद्योगों को, अपने किसी प्रकार के घोटालों को, अपने किसी प्रकार के काले धन को बचाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, या ये कहें कि मजबूर हो रहे हैं, तो गलत नहीं होगा। अब एक बात और यहाँ पर कहना मुनासिब होगा कि जब नकुलनाथ भारतीय जनता पार्टी की सीट लेकर के और छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे, तो जैसा कि पहले से हमको ज्ञात है, मध्य प्रदेश में 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी और एक सीट नकुलनाथ की कांग्रेस के खाते में गई थी। तो 29 में से एक सीट कांग्रेस जीत पाई थी। इसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य है, जो राजनीति के पंडित जानते हैं। मुझे यहाँ पर उसे उजागर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब जब नकुलनाथ यदि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और उनके पिता श्री कमलनाथ जी भी बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, तो यह सीट भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली जाएगी। और जैसा कि समझा जा रहा है, 29 की 29 सीटें बीजेपी के झोली में होगी। यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन पता यह चल रहा है, खबरें यह बता रही हैं कि कमलनाथ जी अकेले बीजेपी में अपने पुत्र के साथ नहीं जाएंगे। उनके साथ अनेक विधायक भी बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में सम्मिलित होंगे। जैसा कि नाटक हमने पूर्व में देखा है, जब
ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में गए थे और उनके साथ अनेक विधायक कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, कुछ इसी प्रकार का उपक्रम होने की तैयारियां चल रही है। अब यहाँ पर एक बात अवश्य यक्ष प्रश्न की तरह खड़ी होगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कभी पहले भारतीय जनता पार्टी को कोसा करते थे, बाद में कांग्रेस को कोसने लगे और इशारों में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को भी उन्होंने तंज कसने से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। क्या वे कमलनाथ, नकुलनाथ और संभवतः उनकी टीम को बीजेपी में आने पर सहमत होंगे? लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब उनसे सहमति मांगी जाए। वे स्वयं वहाँ पर एक प्रकार से कहा जाए अच्छी स्थिति में तो नहीं है। राज्यसभा से उनको टिकट मिला है, एक मंत्री पद कैबिनेट का मिला है और एक अच्छा विमानन विभाग उनको मिला है। इससे ज़्यादा और कुछ स्थिति नहीं है। अब आने वाले लोकसभा चुनावों में क्या कुछ घटित होने वाला है, यह बड़ा ही रोचक होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। यदि कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी और अन्य विधायक बीजेपी में जाते हैं तो बहुत बड़ी एक प्रकार से कांग्रेस की क्षति होगी और कांग्रेस बिल्कुल अस्तित्वहीन होने की स्थिति में मध्य प्रदेश में आ जाएगी। और यदि ऐसा नहीं होता है तो कांग्रेस में कुछ थोड़ी बहुत ऐसी स्थितियां बनी रहेंगी जिससे वह विधानसभा में, लोकसभा में अपनी स्थिति अच्छी तरह से निभाने की गुंजाइश उसमें रहेगी। अब यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या घटित हो रहा है, कल को क्या घटित हो जाएगा। और हो सकता है कि लोगों को भोर होते ही कोई नई खबर सामने देखने को मिले, सुनने को मिले। इससे आज की परिस्थितियों में कोई इनकार नहीं किया जा सकता। नमस्कार।